नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके वाई सितारम सर पे आपका स्वागत है। तो एचएससी एएलएम की बिग अपडेट, बहुत बड़ी अपडेट, खुश कर देने वाली अपडेट। अभी एएलएम बायोमेट्रिक में फेस मैच में सीटर या फर्जीवाड़ा करने वाले पकड़े। कितने पकड़े, सारी डिटेल से बताया जाए। कितने अपसेंट रह रहे हैं, कितने अपसेंट रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो जो हरियाणा पुलिस का रिजल्ट देर रात को आ चुका था और एएलएम में बड़ा बदलाव होना तय है। अब एएलएम की भर्ती के अंदर एएलएम के रिजल्ट का रिवाइज होने के चांसेस बढ़ चुके हैं और एएलएम की भर्ती के अंदर बड़ा बदलाव होना तय है भाई। और आप अगर चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें भाई, तमाम उन भाइयों के पास ये जानकारी पहुंच सके। शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जितना प्यार प्रेम आप दे रहे हो, चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, इतनी बेहतरीन अपडेट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ और आगे भी लेकर आता रहूँगा। तो देख लेते हैं क्या अपडेट है भाई। बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। एक सेकंड भाई, ये देख सकते हैं भाई, आप ये देख सकते हैं एचवीपीएन में 1307 एएलएम की ज्वाइनिंग प्रक्रिया के दौरान हुआ खुलासा। ज्वाइनिंग प्रक्रिया तो क्या है, ये एक बार बायोमेट्रिक हो रही है, ज्वाइनिंग तो अभी टाइम लगने वाला है। तो ज्वाइनिंग में भी सेध लगा रहा सीटर गैंग। एएलएम में पकड़े 3 सीटर 2 फरार। तो 3 सीटर तो पकड़ लिए, 2 फरार हो चुकी है, भाग गए हैं भाई। पुलिस वाले उनके पीछे है और उनकी रिमांड तय हो चुकी है, रिमांड होगी। और आगे भी जिनके आगे बायोमेट्रिक वगैरह जो सीटर गैंग वाले हैं, मैंने पहले भी कहा था आप मत जाना, आपका भविष्य खराब हो सकता है। तो आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करें और सीटर गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। चस्सी चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बायोमेट्रिक वगैरह का जो सिस्टम चलाया है डिपार्टमेंट ने, कह लो तो अच्छी बात है ये। पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है, पढ़ने वाले जो साथी है हमारे, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है ये। तो देख लेते हैं क्या है माजरा भाई। कलरक भर्ती में भी पकड़े गए थे सीटर, एएलएम में लिखित परीक्षा से एंट्री। तो कलरक भर्ती का जो सिस्टम था उसमें चलता, एएलएम में कहा है भी सीटर की एंट्री 14 नवंबर को आयोजित एएलएम की लिखित परीक्षा से हो गई थी, जिसे ये आराम से देखकर निकल गए। इस साल बायोमेट्रिक अटेंडर लगी और दस्तावेजों का सत्यापन हुआ। यहाँ भी इन सीटर्स ने सभी को चकमा दे दिया भाई। सीटर गैंग वाले बहुत मास्टर माइंड बन चुके हैं भाई। और यहाँ पे जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं उनको मात दे रहे हैं, वो उनकी गिरफ्त में नहीं आ रहे थे। तो अब आगे बहुत बड़ा एक्शन इसके ऊपर होने वाला है। तो सीटर ने जो जालसाजी की थी वो की किस तरह से बदल लेते हैं। तो अभ्यर्थी एडमिट कार्ड, एक सेकंड भाई, अभ्यर्थी एडमिट कार्ड से दाखिल, फिर बाहर निकला, फिर वह सीटर का प्रवेश। देखो इतनी बड़ा जो सिस्टम किया है, अभ्यर्थी एडमिट कार्ड से अंदर गया, उसके बाद फिर बाहर निकला, वह सीटर का प्रवेश। वो बाहर निकल गया और सीटर उसकी जगह जाकर एग्ज़ाम देने पहुंच गया। ऐसी वारदातें वहाँ पे हुई है भी। तो देख सकते हैं हम। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि सीटर्स है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर तो पकड़े जा रहे हैं। आगे जब ज्वाइनिंग होगी उसकी बायोमेट्रिक फेस मैच होगा, वहाँ पे भी सीटर वाले भाई साहब है वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे मास्टर माइंड बड़े हैं। क्योंकि एग्ज़ाम ही उसने दे दिया, सीटर ने उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया। तो लास्ट टाइम जब ज्वाइनिंग के टाइम या बायोमेट्रिक चलेगी वहाँ पर तो जो एकदम सही जो बंदा था उसको जाना पड़ेगा। वो जो जाएगा तो आपको पता ही है इस बात का, पकड़ा जाएगा और पकड़ा जा रहा है। अच्छी खबर है ये उन भाई बहनों के लिए जो एएलएम के अंदर एक आधे नंबर से रह गए हैं, 1-2 नंबर से मात खा गई हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। रिवाइज होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल का रिजल्ट भी आपको देर रात को देखने को मिल गया है, तो इसके हिसाब से रिजल्ट आपका रिवाइज होने के चांसेस बढ़ चुके हैं भाई। तो इसके अंदर दिखाया भी प्रदेश के में सीटर गैंग अब न केवल परीक्षा देने तक बल्कि ज्वाइनिंग तक भी सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। हरियाणा पुलिस प्रसारण निगम एएचपी में 1307 एएलएम की चल रही ज्वाइनिंग प्रक्रिया में ऐसे 3 सीटर पकड़े गए। इनमें से 2 फरार हो गए। ज्वाइनिंग के समय परीक्षा हॉल की वीडियोग्राफी भी देखी जा रही है। बहुत अच्छी बात है अभी। और मैंने ये भी कहा था अभी, अगर इसकी फेस मैच और बायोमेट्रिक दोनों देखी जाएगी तो बड़े लेवल पे सीटर्स है वो सामने आएंगे। तो आगे दिखा है, वीडियोग्राफी देखी जा रही है, इसमें सामने आया कि परीक्षा के अंदर में वास्तविक अभ्यर्थी ने प्रवेश तो किया लेकिन बाद में वह बाहर निकल गए। ये पूछताछ सीटर से हुई अभी। सीटर प्रवेश कर गए, ये लोग एडमिट कार्ड लेकर ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे थे। उसकी फ़ोटो पर शक हुआ तो भविष्य वीडियोग्राफी देखी गई। पूछताछ में उन्होंने कबूला कि वे सीटर है, उन्होंने कबूल लिया इस बात को। दस्तावेज की जांच के समय बायोमेट्रिक अटेंडेंट की परीक्षा की प्रक्रिया से भी ये सीटर गुजर गए थे। पिछली कुछ भर्तियों में सीटर्स की एंट्री के बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सतर्क हुआ है और होना भी चाहिए भी, जिसकी वजह से सीटर्स पकड़े गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसे में इनसे जुड़े परीक्षा केंद्रों पर भी जांच की आंच पहुंच सकती है। वास्तविक अभ्यर्थी के निकलने के बाद इनकी एंट्री कैसे हुई, अभी तक एसएससी ने इसका खुलासा नहीं किया है कि ये परीक्षा केंद्र कौन से और पकड़े गए हैं, सीटर किसकी जगह बैठे हैं। सही बात है भाई, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आगे सीईटी एग्जाम उसके अंदर भी सीटर बैठ सकते हैं इसके हिसाब से। तो क्योंकि इतनी आपको पता है अभी सिक्योरिटी होती है वहाँ पे, फिर भी ऐसा काम कर जाते हैं।
तो प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती में अब नहीं मिलेगा उच्च शिक्षा के अकेडमी नहीं मिलने वाले भी आगे आने वाले टाइम में, ये बैड न्यूज़ रहेगी। जो हायर क्वालिफिकेशन का सिस्टम है उसके अंदर। तो भाई आपको एक और न्यूज़ दिखा देते हैं इसके साथ साथ ही। तो ये देखते इस दैनिक सवेरा वाले में हरियाणा में सरकारी नौकरियों की भर्ती में सीटर कमाल कर रहे हैं, बवाल मचा हुआ है हरियाणा के अंदर सीटर्स का। तो एलएम पद पर 3 सीटर ज्वाइनिंग करने पहुंच गई हुई। तो मैंने पहले भी कहा था ज्वाइनिंग करने पहुंचेंगे और पकड़े जाएंगे। अभी तो 2 दिन ही निकले हैं, आज तीसरा दिन है शायद। तो अब आगे माने 3-4 दिन के अंदर और सीटर्स है वो सामने आ सकते हैं। और वैसे तो जो ये कार्रवाई चल रही है इसके हिसाब सीटर्स पहुंचेंगे नहीं, एब्सेंट रहेंगे। तो वो तो बायोडाटा आपको 21 तारीख के बाद में 22 तारीख तक आपको कन्फर्म मिल ही जाएगा। कम से कम मान के चलो 50-60 सीटर अगर बाहर होते हैं जो नहीं पहुंच पाते या हरियाणा पुलिस के कारण वो ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहते, तो रिजल्ट रिवाइज होने के पूरे चांसेस है। 1-2 नंबर से जो कैंडिडेट रहे उनके लिए बहुत बड़ी रात भरी खबर हो सकती है। जो 1-2 नंबर से फाइनल सिलेक्शन में रहे, 1-2 नंबर से अगर आप इसके अंदर वेटिंग के अंदर रहे हो तो उनके लिए रात भरी खबर हो सकती है भाई। कुछ भी हो सकता है, हरियाणा के अंदर मुमकिन है भाई। तो एचएससी की मुस्तैदी से पकड़े गए बायोमेट्रिक निशान ठीक थे मगर फोटो के कारण पकड़ गई। ये स्टेप बहुत ही बढ़िया है क्योंकि बायोमेट्रिक के अंदर निशान सही मैच कर रहे हैं। अगर उसके बाद में फ़ोटो की मैचिंग होगी, फ़ोटो की मैचिंग होने के साथ वो मैच नहीं खाई तो वो पकड़े गए। यानी 2 स्टेप है, आपका बायोमेट्रिक के अंदर सही है तो फोटो के देखे जाएगा, फोटो के अंदर सही है तो बायोमेट्रिक, कोई ना कोई फंसेगा भाई इसके अंदर, फंसने वाला है आगे आने वाले टाइम में भी। तो इसके बाद में अगर भोपाल सिंह खत्री ने क्या कहा है चेयरमैन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के, तो 2 भाग गई और 1 पकड़ा गया। भागे हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए मुस्तैद हुई पुलिस। तो भाग गए थे उनके लिए पीछे पुलिस लगी हुई है। क्या कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। आगे दिया है हरियाणा में सरकारी नौकरियों की भर्तियों में सीटर कमाल कर रहे हैं। अभी तक लिखित परीक्षा असल उम्मीदवार के स्थान पर सीटर बैठने गए मगर अब तो ज्वाइनिंग करने तक भी पहुंच गए। हद हो गई भी इनकी सीटरों की। तो 31 आगे इसके अंदर चेयरमैन साहब ने शायद कहा है, तो इनमें से 31 उम्मीदवार तो ऐसे निकले जिन्होंने अब अपने परिवार में किसी के भी सरकारी नौकरी में न होने के बदले अंक ले रखे थे। तो 31 की इनकी कार्रवाई होने वाली है अभी, बढ़िया तरीके वाली कार्रवाई होगी। फिल्टर फटने वाले हैं, फाइनल सिलेक्शन ले लेके बैठे हैं ना जो फर्जीवाड़े के अंदर, उनके फिल्टर फटने वाले हैं अभी। अब तो सरकारी सदस्यता अब इन चयनित उम्मीदवार को ज्वाइनिंग के लिए पंचकुला स्थित बिजली निगम कार्यालय में बायोमेट्रिक काम चल रहा है। 250 उम्मीदवार को बुलाया जाता है। यह काम 15 जून से शुरू हुआ था, 21 जून तक चलेगा। शुक्रवार को 3 उम्मीदवार ऐसे मिले जिनके बायोमेट्रिक तो मिल रहे हैं मगर उनके पिछले सभी फोटोग्राफ निकाले तो आयोग स्टाफ को शंका हुई। उनसे ज़्यादा पूछताछ की तो तीनों के मान लिया कि वैसे, तो तीनों ने इस चीज़ को मान लिया भी, शंका हुई तो उन्होंने कहा दिया भी हम सीटर है। और सिर्फ अंतिम बार ज्वाइनिंग के समय बायोमेट्रिक करवा थे। ये सीटर एलएम की अच्छी अभी तक हुई। चयन प्रक्रिया के हर चरण में असली उम्मीदवार के स्थान पर बैठते रहे, इसलिए बायोमेट्रिक निशानों का भी मिलान हो गया। 2 भाग गए और 1 सीटर पकड़ा गया। ज्वाइनिंग के समय असली उम्मीदवार नहीं पहुंचे थे। ज्वाइनिंग के टाइम भी असली उम्मीदवार नहीं पहुँच रहे हैं। ऐसे ऐसे महान हस्तियाँ बैठी हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर सभी चयनितों को फोटो और बायोमेट्रिक का करेंगे मिलान। भोपाल सिंह खत्री साहब ने कहा है कि जो चयनित फोटो और बायोमेट्रिक दोनों का मिलान होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भोपाल सिंह खत्री ने कहा दैनिक सवेरा से कि एलएम की ज्वाइनिंग के समय 3 सीटर पहुंचे, बाद में आयोग फैसला लिया। चयनित उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में अभी तक जितने भी फोटो लिए गए हैं वो फोटो लेकर पहुँचे हैं। लिखित परीक्षा और दस्तावेज जांच के समय सीसीटीवी वाले जो फुटेज है उसकी भी मिलान हो रही है अभी। जो फोटो रिकॉर्ड हुई, बायोमेट्रिक निशान लिए, उन्हें सभी का बारीकी से मिलान किया जाएगा भाई। उन्होंने कहा कि इससे पता चल जाएगा कि सीटर कहाँ स्थित होते हैं। वीरवार को पकड़े गए 3 सीटरों को फोटोग्राफ मेल नहीं खा रहा था। जो सीटर 3 पकड़े गए हैं उनका जो फोटो है वो मैच नहीं हुई थी, बायोमेट्रिक मैच हो गई थी भी। देखो अब ये थर्ड स्टेप ये है कि सीटर ज्वाइनिंग के टाइम भी, वेरिफिकेशन के टाइम भी जो बायोमेट्रिक और फेस वाली मैचिंग है वहाँ पे तीसरी बार पहुंच चुका है सीटर। पहले एग्ज़ाम दिया, उसके बाद में उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दी, अब बायोमेट्रिक चल रही है वहाँ पे सीटर पहुंच गया। ऐसे महान हस्तियाँ बैठी है। सीटर वहाँ पे जो काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में ज्वाइनिंग के टाइम उसको भेज देंगे जो सही उम्मीदवार है। ऐसी महान हस्तियाँ बैठी। और बाकी एचएससी चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। स्टेप ये लिया है कि भाई चेयरमैन साहब ने कहा भी ऑन ड्यूटी अगर कोई बंदा एलएम लग ही जाता है, ऑन ड्यूटी इस पर शक हो गया तो वहाँ पर जाकर बायोमेट्रिक दोबारा से ली जा सकती है भाई। इस बात का बहुत असर पड़ने वाला है तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। इसके ऐसे काम मत करना। जो सीटर भाई है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे काम मत करो भाई। ऐसा काम करने से कोई फ़ायदा नहीं, भविष्य आपका खतरे में पड़ सकता है। तो धन्यवाद भैया, ये जानकारी आपके साथ साझी करनी थी। भोपाल सिंह खत्री साहब ने बहुत अच्छा स्टेप दिखाया है वेरिफिकेशन के अंदर। और भी पकड़े जाएंगे सीटर। अभी तक रिवाइज होने के चांसेस बढ़ चुके हैं सीटर्स के कारण। एलएम का रिजल्ट रिवाइज हो सकता है भाई, और 1-2 नंबर जिनके रहे हैं तो वो फाइनल सिलेक्शन के अंदर एंट्री कर सकते हैं, जो एकदम सही है उनकी। तो यही जानकारी आपके साथ साझी करनी थी। वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई। धन्यवाद।